नाम पप्पू जी नहीं है, पिता का नाम पप्पू जी है। हाँ, मैं उनके लड़का मनोज हूँ, जो कि साथ में, हाँ फोटो में देखे होंगे साथ में पप्पू जी के लड़के मनोज आता होगा लिख करके। हाँ, पप्पू जी वो है सामने, पिताजी वो मोदी के साथ में अच्छा, पिताजी है जी। चाय के नाम के पिताजी और दादाजी मिल के जो चलाते थे, तो उस समय काशीनाथ सिंह, इन लोग बहुत लोग साहित्यकार सब लोग बैठते थे, तो उन्हीं लोगों ने हाईलाइट पप्पू जी के नाम से दुकान भी, फिल्म भी बन गई, मोहल्ला इसी से वो चलता रहा। तो अब इतने साल से हम दुकान संभाल रहे हैं, तो सब हमको सेकंड पप्पू, पप्पू जी हम ही लोग कहते हैं, हम के चलो, वो लोग बोलते हैं सेकंड पप्पू तुम लोग। चिकन पप्पू। तो पप्पू को लेके नाम की बड़ी चर्चा होने लगी थी देश और दुनिया में, हैं? किसी ने किसी और नेता के नाम से पप्पू का नाम जोड़ दिया था। आपसे भी ढेर सारे हाँ, तो राहुल गांधी के पप्पू पप्पू लोग बोलने लगे जी। आपसे भी लोग सवाल जवाब पूछने लगे। नहीं, हमको तो पिताजी के नाम से जाने, पिताजी कहाँ और राहुल गांधी कहाँ, समझ में आता है। अच्छा ये बताइए, देखिए ये चाय हमारी तैयार हो गई, ये बताइए हम आपको क्या कहें, मनोज कहें कि सेकंड पप्पू कहें? मनोज जी कहेंगे, सेकंड पप्पू जी कहेंगे, जो भाई पिताजी के नाम पा लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। सुयोग मतलब अगर पिताजी सफल हैं और बेटा भी सफल है तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। भाई पिताजी के साथ साथ बेटा भी सफल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और मोदी जी खुद हमारे लिए भगवान टाइप के ऐसे हो गए कि हम लोग के खुद कहाँ से कहाँ कर दिए अपने साथ में लेकर के। मुझे ये बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं, आपके पास इस तरह की कोई सूचना आई है, लगातार अखबारों में चर्चा चल रही है, लोग आपके मित्र दोस्त जो हैं वो बधाई दे रहे हैं। यही प्रस्तावक अगर हम मोदी जी के बन जाएंगे तो हम लोग, इससे बड़ी बड़ी क्या बात है, पिताजी और हम लोग साथ में चल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है ना, और सीना हम लोग का चौड़ा हो जाएगा जी। यहाँ जाति बिरादरी बड़ी मायने रखती है पप्पू जी, आपको क्या लगता है जाति बिरादरी की इतनी सारी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि जातिवादी पर नहीं है, कुछ नहीं। आप इसीलिए अपनी जाति आप लिखते नहीं, पप्पू जी पप्पू के नाम से जानते हाँ, पप्पू सिंह सब लोग जानता है, पप्पू सिंह, विश्वनाथ सिंह, पप्पू लोग पूरे लोग जानते हैं कि हैं। आपसे जाति बिरादरी कोई नहीं? कोई कुछ नहीं पूछता है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, हाय लोग करते हैं, कोई जात विरात क्या है, इंसान आदमी से मिलना है, जात विरात लेके क्या करेंगे। लेकिन लोग मानते नहीं। क्या थोड़ी करना है कि लोग जात विरात करेंगे लोग अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने साल मतलब कब से आप दुकान पे बैठना आपने शुरू किया? ये हमको 35 साल हो गया चाय बनाते हुए। कौन सी उम्र में आपने बैठना शुरू किया? अरे हम करीब 13 साल के रहे, पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं, तो इधर उधर घूम रहे थे, तो बाबू हाथ पकड़ के लेते हैं कि चलो आओ हमारे साथ रहे। जैसे हम अभी इस वक्त हम अपने लड़के को लेके आते हैं, चलो आओ हमारे साथ काम करते रहो, तो पिताजी लेके आ गए, तो उसी समय दुकान में आ गए, तो फिर दुकान में आ ही गए, फिर बाहर। आपका पढ़ने का मन नहीं किया कि हम भी पढ़े लिखे हैं, बगल में बीएचयू इतना बड़ा कॉलेज है? पढ़ाई लिखाई कभी बस्ता टांग देते थे और किस गली में हम लोग घुसते थे हम लोग को पता नहीं चलता था, और समय वो बीत जाए वो हम लोग चले जाते थे घर पर। अब पिताजी सोचे कि हाँ पढ़ के आ रहा है। मतलब बस्ता टांग के निकलते थे और गली में घुस जाते? किस कहाँ जाते थे भाई, काशी बनारस की माहौल वो वैसा माहौल था, कहाँ घुसे हम लोग पता नहीं चलता था। पिताजी भी समझ गए कि इसको चाय पे दुकान पे बिठा दिया। जब खबर पिताजी के पास जाने लगा कि नहीं अब तुम चलो हमारे साथ दुकान पे, तो हम पढ़ाई लिखाई कुछ किए ही नहीं, कक्षा 4 तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं। उसके नमस्कार। उसके बाद आपने दुकान संभाल ली? दुकान संभाल, तो अभी दुकान ही संभाल ली। फिर उसके बाद कोई कहीं मन नहीं लगने लगा, अच्छे अच्छे लोग से यहीं भेंटने होने लगी, तो और अच्छा लगने लगा, हम कहे कि नहीं चलो यही ठीक है। यहीं से ज्ञान का खजाना आप लेने लगे और चाय पिलाने लगे? हाँ, यही से ज्ञान खजाना लेते रहे, अच्छे अच्छे लोग बहुत बहुत खुश होने लगे, भाई होने चलने लगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है, चारों लोग की शादी हो गई है, सबके बच्चे, 2-2 बच्चे सबके हैं, तो चल रहा है इसमें। बाकी भाई लोग तो बैठते हैं दुकान पे? नहीं, भाई लोग पहले बैठते थे, सब लोग चलाते थे, अब सब लोग अपना अपना काम करते हैं। क्या करते हैं बाकी लोग? बाकी एक भाई साहब हमारे पत्रकार हैं। क्या बात है, पहले एसटीवी में थे, अब कौन से उसमें लेखक में उसमें चल रहे हैं उनके, वो बड़े लेखक हो गए। उसमें चेक करते हैं। और एक भाई हमारा सेल्स मैनेजर है, और एक भाई दोनों लोग मिलकर के हम लोग दुकान संभालते हैं, सुबह शाम मिलके। कितना चाय बेच लेते हैं पप्पू भाई हर दिन? ये कोई अंदाज मार्केटिंग के ऊपर है, अभी देखिए अभी लोग अभी आएंगे ना, शुरू करेंगे, तो मार्केटिंग के ऊपर है, सब चलता है। आपका नाम का तो इतना हल्ला हो गया, जीएसटी वाले सब खोजने लगे ना, है नहीं? वो तो सामने ही है, हम तो कहते हैं भैया सामने है आपके जीएसटी और जीएसटी सब देख लीजिए कितना कम हम चाय बना रहे हैं। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि हाँ नहीं चावा बनाओ तुम, ये बताइए मनोज जी, गुरु हाँ एक मिनट,
ये बताइए कि ये बच्चे क्या करते हैं और बच्चों से आप क्या कराना चाहते हैं? अब भाई बच्चे भविष्य अपने जानेंगे ना, अभी तो पढ़ रहे हैं लोग। एक बीकॉम करी है लड़की, मेरी 11 में है जी। मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी जब आपके पास आए थे तो बैठे थे, चाय पिए थे, क्या पूछा था उन्होंने आपसे? देश के विषय में बातचीत किए थे, हाल चाल लिए थे, कैसा लग रहा है मनोज, वहीं सामने बैठ के चाय पिए थे जी। जी, देश का हालचाल ये। देश का हाल चाल भी कैसा लग रहा है भाई मनोज जी, बताइए हमको। ऐसा बात उनका करने के जो जैसे लगता है कि फूल बरसता है वो होठ से। इतना बढ़िया लगा कि ऐसे जब कंधे पे हमारे हाथ रखे तो हमको 2 दिन तो नींद नहीं लगा था। क्या बात है। 2 दिन नहीं सोए, 2 दिन तो अपने आप से लोगों के मिलने नहीं दे रहे थे हम। अच्छा। भाई प्रधानमंत्री जो भी हमारे कंधे पे हाथ रख करके चाय पिए, को बहुत बड़ी बात है। एक भगवान ने अपने भक्त के ऊपर हाथ रख के चाय पिया है। अरे पप्पू भाई, तो ये बताओ बाकी लोग भी तो उसे कह दूं कि हमरो जुगाड़ कुछ लगा दे यहाँ, आए हम प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं गई। चाय का माहौल तलब लगल है, देखा तो गुरु जी के माहौल खराब हो जाए। अच्छा ये बताइए, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे चर्चा चल रही है कि नहीं पप्पू भाई को अप्रूवर बनना है, उसकी तैयारी, तो क्या क्या तैयारी की है आपने, क्या क्या बनवाया अपने लिए, कोई नया कपड़ा, कोई नई तैयारी? कुर्ता पजामा हम लोग तो सब चीज़ से तैयार है। अब बस हाँ एकदम नया नाम लेने की तैयारी में है कि बस जिस दिन आ जाएंगे कुर्ता पजामा पहन करके मोदी के साथ हर हर महादेव को नारा लगा करके रोज शो में चले जाएंगे। सोने रंग का बनौले हुआ कुर्ता पजामा? केसरिया बनोले इला, एकदम केसरिया। देखिए ये है मनोज और पप्पू भाई, यानी पप्पू टू, पप्पू एक नहीं पप्पू टू। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं। देखिए हमारे हाथ में चाय की बहुत ही बढ़िया प्याली है और इसमें अदरक और नींबू बाकी सारी चीजें हैं। ये सब सारे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। सर हम लोग कुछ बात कर लें आपसे, ये तस्वीरें जरा ले लें। आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी ये दुकान है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, पूरे देश और दुनिया की चर्चा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से एक संदेश निकलता है जो लोगों को प्रभावित करता है, उन पर असर डालता है, और शायद इसी कारण से इस दुकान की पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। आप सामने देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो व्यक्ति मिल रहे हैं वो वही हैं दरअसल पप्पू, वो हैं मनोज जी के पिताजी। और ये मुलाकात प्रधानमंत्री महोदय से हो रही है और ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग नेताओं की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब इतनी चर्चा इस दुकान की होने लगती है तो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और चाय के जरिए वो भी इस छोटी सी जगह को समझना चाहते हैं कि आखिर इस छोटी सी जगह में ऐसा क्या है कि इतने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, चर्चा करते हैं। क्या चीज़ प्रभावित करती है, क्योंकि 35 साल तो बहुत लंबा समय होता है। देखिए ये एक तरह से मानसिक सुलभ शौचालय है। लोग आते हैं यहाँ पे सवेरे सवेरे चाय पीते हैं और रिलैक्स होने के लिए अपना मानसिक मल इकट्ठा करते हैं और डाल देते हैं, एक दूसरे पे थ्रो करते हैं, और उस मानसिक बल को इकट्ठा करके चाहे पॉलिटिकल लोग हों चाहे साहित्यकार लोग हों, वो लोग उसको रिसाइकिल करते हैं और फिर अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या चर्चा चल रही है? इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, क्या चर्चा चल रही है? मोदी जी की चर्चा चल रही है, वो उनका एक रोड शो होने वाला है, नॉमिनेशन होने वाला है, वो एमपी भी हैं यहाँ से और इत्तेफाक से जो है पीएम भी हैं, तो उसकी चर्चा चल रही है। बाकी लोगों की भी तो चल रही होगी चर्चा। बस यही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जितने विपक्षी हैं, सरकार के विपक्ष में जितने लोग हैं, वो लोग 150 का आंकड़ा टच कर लेंगे। बहुत मतलब ये पप्पू की चाय की दुकान का आंकड़ा 150 है हाँ, विपक्षियों का, विपक्षियों का, इंडी गठबंधन का। हाँ। लगभग 35 साल तो हो ही गया होगा। आखिर इस दुकान, इस छोटी सी दुकान में ऐसी क्या बात है जो सबको खींच के लेके आ रही है? देखिए इस दुकान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है, और आपस में जो द्वंद्व होता है बस इसी दुकान के भीतर ही तक रहता है। बाहर निकलते ही, सीढ़ी उतरते ही दुकान की सब पुनः मतलब आप कहते हैं कि असली लोकतंत्र यही है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है। एकदम आजादी यहाँ पे है, सब अपनी बात रखते हैं। संसदीय असंसदीय सारे भाषाओं का प्रयोग होता है यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई मलाल नहीं रहता है। ये नहीं कि पता चला बाद में जाके उसको निभा रहा है, वो दुश्मनी पाले हुआ है जीवन। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुकान की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी अगल बगल भी जाएंगे तो ये माहौल नहीं मिलेगा। अच्छी बात आपने कही। लोकतंत्र, कहीं भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबकी बात तो सुननी पड़ेगी।
जी, मानना ना मानना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके विचार मिलेंगे तो आप समर्थन करेंगे, नहीं मिलेंगे तो विरोध करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात हो रही है, आप बताइए। मैं बिजनेसमैन हूँ, अभी 5 साल से रिटायर हूँ। तो आपने अब अपना काम बच्चों को दे दिया, हाँ, लेकिन पैसे को देखने का काम आप ही करते हैं। नहीं अब कोई अब लड़का ही कमाता। बड़े सारे कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। कहते तो हैं कि हम रिटायर हो गए लेकिन दिन भर मेक निकालते रहते हैं। अरे वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं चलेंगे तो, लेकिन वो शाम को आप लिस्ट बना के रखते रहते कि तुम देखो ये गलती तुमने किया यहाँ की। ये हमारे में आदत है, रोज का हिसाब लिखता हूँ कितना खर्चा हुआ। यही तो मैं कह रहा था। मैंने क्या कहा, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आपने कह तो दिया कि आप रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होता नहीं कोई। हमें रिटायर बोले थे, देखिए मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ और भोर में 4 बजे उठ के 4:30 बजे आनंद पार्क चला जाता हूँ, और यहाँ पर 6:30 बजे यहाँ पर हमको 8 बज जाता है सब्जी लेना, माला फूल लेना। यहाँ पर ऐसा लोगों का जमकर, हम भी 25 साल से यहाँ रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 5-7 साल से इसलिए जुड़ गए कि 10-12 आदमियों का हम लोग का ग्रुप रहता, हम लोग 7:30-8 बजे दुकान छोड़ देते, उसके बाद अगले को मौका देते। हाँ, उसके बाद दूसरा ग्रुप हो जाता। आज संजोग से आप आ गए हैं तो ये देखिए हम लोग 2-3 जनों पुराने हैं, ये तो ये बाद वाले में है। तो ये बताइए सर, क्या है इस दुकान की खासियत? एक दुकान में क्या है, देखिए ऐसा है कि लीकर की चाय, देखिए हमारे बचपन में बनारस में लीकर की चाय बनती थी, आज से 50-60 साल पहले, सन 60 की बात है, लेकिन अब कहीं 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 बहुत कम ये। अच्छा, दूसरी ऐसा है कि चाय के साथ ऐसा होता है सवेरे लोगों का माहौल ऐसा सब हो गया कि घर में गए मिल जाता है ना कि वो एक नशा हो गया। हम एक बार बताएं कि अगर देरी से भी उठेंगे तो ऑटो से भाग के आएंगे। आप, हम सोनारपुरा में रहते हैं, 1 किलोमीटर पीछे, फिर ऑटो से भाग के आएंगे। ऐसे तो हम पैदल आते हैं अगर लेट हो जाएंगे, लेकिन खाली ये रहेगा कि बस एक बार लोगों से मुलाकात, हाँ मुलाकात हो जाए, साथ में चाय हो जाए। पड़ोसी की थोड़ी बहुत शिकायत भी हो जाएगी, बेटे की थोड़ी बातचीत हो जाएगी। नहीं, पारिवारिक नहीं। और यहाँ पर देखिए हम तो नेता है नहीं, हम ये कहते हैं कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं है कि जो जनता के बीच में इतना दौरा किया। आज मोदी जी बनारस का कितना दौरा किया, हमारे तो 50 दौरा करीब करीब हो गया हो। हाँ, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। अरे विधायक भी नहीं आते हैं, छोड़िए बनारस वाले आते हैं, नहीं, बहुत कम खाली नए के टाइम आते हैं, लेकिन हम लोग क्या किया जाए, मजबूरी है। लेकिन हाँ ये है कि देखिए जब मोदी जी आगे हैं तो पीछे वाले 4 आना 6 आना गलत चलेंगे, लेकिन 12 आना उनको 10 आना सही रहना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम ही नहीं कहते, चाहे मोदी जो देश में जो काम होता है उसको देख के बात करिए ना, खाली बात करने से नहीं होगा। तो कितने नंबर रहेंगे, कितनी सीटें विपक्ष जीत रही? अब सीट तो देखिए हम लोग, ये तो नेतागिरी हम लोग नेतागिरी नहीं है। हाँ, मोदी की सत्ता वापस आनी है, बस ये गारंटी। ये तय है। तो क्या कहेगा भैया? चाय तो आप पी रहे हैं, देखिए। बस कुछ नहीं, जिया राजा बनारस में, राजा बनारस हैं, चपलेरा चपलेरा, और हर हर महादेव, हर हर मोदी। यही हो। क्या करते हैं आप? मैं लाइब्रेरियन हूँ। अच्छा, तो आपके लिए तो किताब पढ़ना बड़ा आनंददायी रहता है। हाँ, वो तो अपने देखना ही पड़ता है। तो आप मूल यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं MP सागर का। सागर के रहने वाले हैं। कब से यहाँ बनारस में रह रहे हैं? मेरी बचपन से पढ़ाई लिखाई मेरी BHU में हुई थी, बचपन में बनारस में आ गया था 8-10 साल की उम्र में। सोच कि यहीं रह जाएंगे, यहाँ जाए का मन नहीं किया। हाँ, जब एक बार जहाँ रम जाता है तो वहीं रमता जोगी वाला बाल हो जाती है। विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी वैसे? नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं है। एक जो औपचारिकता होती है, मैच लड़ना है, वो मैच को खेलना है और हारना ही है, यही हाल विपक्ष का ही है। विपक्ष औपचारिकता नहीं बना, वो तो औपचारिकता निभा ही रहा है विपक्ष इस समय। वो जान रहा है कि हमें हारना है, लेकिन एक औपचारिकता है कि हमें चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो कहेंगे हम हार पीठ दिखा के भाग गए, इसलिए फेस करना है। सर क्या करते हैं आप? कि दाढ़ी बड़ी स्टाइलिश लग रही है, फ्रेंच कटिंग। व्यवसाय से प्रेरित होकर रखा? किसी से प्रेरित नहीं है, भगवान ने ऐसे ही दिया हुआ है। क्या बात है। मुझे ये बताइए सर कि क्या करते हैं? व्यवसाय है व्यवसाय करते हैं जी। और यहाँ कब से आ रहे हैं? 30 साल हो गया होगा करीब। अच्छा, बहुत लंबा समय हो गया। क्यों, ये दुकान कैसे खींच लेती है आप? ये दुकान में आप देखिए, यहाँ पे हर तरह के लोग बैठते हैं। तरह का मतलब है कि आप देखिए यहाँ पे उम्र देखिए, उम्र बराबर हो जाती है सबकी, चाहे वो 75 हो चाहे वो 25 हो। पहली चीज की कदम रखते ही उम्र बराबर हो गई, दिमाग बराबर हो गया, और आप किसी भी स्टेटा से आ रहे हो सोसाइटी के, आप बराबर है। तो यहाँ पे समता का संदेश जाता है कि सब बराबर है। बराबरी का संदेश जो है पप्पू की दुकान देती है। न यहाँ कोई जाति है, न यहाँ कोई धर्म।
यहाँ पे सब बराबर हैं। यहाँ पे युवा और बुजुर्ग का कोई भेद नहीं है, वो भी बराबर, मतलब बुजुर्ग भी अपने आप को जवान समझते हैं, सब बराबर ही एक लाइन पे ही रहते हैं। और कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, सब बराबर हैं और सब अपनी बातें रखते हैं। विचार विमर्श होता है, विमर्श अधिक होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है। बहुत बढ़िया। श्रोता बन के आएंगे ना तो आपको बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी। वक्ता तो बड़ा आनंद आ रहा है, इसीलिए इतनी लंबी बातचीत हो रही है। सोर्स ऑफ एनर्जी है ये दुकान। हम लोग 2 घंटा बैठते हैं, देखिए 2 घंटा बैठते हैं हम लोग। अब हम लोग तो घूमने फिरने वाले हैं नहीं, 2 घंटा यहाँ बैठते हैं, दिन भर घर रहते हैं, तो एनर्जी धीरे धीरे ग्रो करती है। जाके वो घर पे निकाल देते। निकालते नहीं है, उसको संजो के रखते हैं, शाम तक चलती है। अच्छी बात कही। कहाँ गए भाई? हाँ आप इस बात ठीक है। क्या नाम हो? अच्छा देखिए ये जो भाई लोग, हम लोग जरा इधर बात, क्या गुरुजी क्या नाम है आपका? पंडित महेंद्र प्रसन्ना। प्रसन्ना साहब, क्या तैयारी चल रही है? ठीक ठाक चल रहा है जी। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का मैं मुख्यानाई वादक भी हूँ। अरे वाह वाह। तो क्या चल रहा है प्रसन्ना साहब? सब ठीक ठाक चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बाकी अब तो जनता की मर्जी। जनता की मर्जी। प्रसन्ना साहब के मन में क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो भाई जो चल रहा है वो चलेगा। और पप्पू की दुकान में आपके आने का कारण, हर रोज आते हैं? मैं हर रोज आता रहता हूँ, चाय पी करके यहाँ से अपना जाता रहता हूँ। जाके आप सहनाई बजाते हैं? हाँ, बाबा के यहाँ तो दरबार में बजता ही है, बाबा को जगाना सुलाना हमारी ड्यूटी है। देखिए एक चीज यहाँ सबको समझना होगा कि राजनीति में ढेर सारे रंग होते हैं और वो रंग समय समय पे परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। पप्पू की दुकान भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ ढेर सारे रंग है, बड़े अलग अलग रंग है, लेकिन उन रंगों का जब समावेश हो जाता है ना तो कोई चीज खिल के बाहर आती है। यानी यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे ये कहा गया कि भाई सब लोग बराबर हो जाते हैं, कोई किसी भी उम्र का हो, लेकिन जब यहाँ पर आ जाता है तो वो सबके बराबर हो जाता है। वो अपनी बात कह सकता है, उम्र में छोटा भी हो लेकिन वो अपनी बात कह सकता है। और शायद यही पप्पू के दुकान की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको अपनी बात को व्यक्त करने की आजादी है और इसीलिए लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। पूरी दुनिया भर की बातें होती हैं, लोग एक दूसरे के बातों को सुनते हैं, मुद्दों को डिस्कस करते हैं और एक जो निष्कर्ष निकलता है उसकी पूरे बनारस में चर्चा होती है। कभी कभी तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है, क्योंकि यही इस दुकान की खासियत है। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश।